गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास। डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी घर पर बहुत अच्छे से होंगे। अपनी हेल्थ का बेटा ध्यान रखिए। हेल्थ के साथ साथ अब हम अपना सिलेबस शुरू करने वाले हैं। ओके, तो आपने हॉलीडेज़ होमवर्क को आई होप बेटा सभी बच्चों ने कंप्लीट कर लिया होगा। अगर किसी बच्चों को बेटा हॉलीडेज़ होमवर्क के अंदर कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, ओके, कोई टॉपिक आपका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप बेटा मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो अब हम बेटा हॉलीडेज़ के बाद जो हम सेक्शन शुरू करने वाले हैं वो सेक्शन रहेगा बेटा, अभी तक हमने कुछ टॉपिक्स को रिकवर किया। उन टॉपिक्स के ऊपर बेटा जो भी हमारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, जो भी बेटा उससे रिलेटेड क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो अभी हम बेटा कुछ दिन के अंदर जो भी हमने अभी तक टॉपिक्स रिकवर किए उनसे रिलेटेड बेटा मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, तो आज हम क्वांटम नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वांटम नंबर, आई होप बेटा सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अगर आपने बेटा क्वांटम नंबर के अंदर आपको डाउट्स हैं तो प्रीवियस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। फिर भी बेटा अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ पर्सनली कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, तो आज हम बेटा क्वांटम नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करेंगे। तो हमारी बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सबशेल्स एंड हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन n इज इक्वल टू 3 एनर्जी लेवल। ओके, मीन्स बेटा आपको n की वैल्यू गिवन है, इस n की वैल्यू से आपको सबशेल बताने हैं और सबशेल्स के अंदर बेटा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने पॉसिबल हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है। ओके, तो बेटा इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपने बेटा क्वांटम नंबर से रिलेटेड सारी वीडियो को बेटा बहुत अच्छे से देखना है। ओके, तो आपको गिवन है बेटा n इज इक्वल टू 3। n आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है बेटा, n रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है बेटा, शेल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपने बोला था बेटा n वैल्यू डिसाइड द वैल्यू ऑफ द l। मीन्स बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे को शेल के बारे में बताता है और शेल के बाद हम बेटा एल की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, जिसके लिए बेटा हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, एल इज ऑलवेज इक्वल टू n माइनस 1 टू 0। मीन्स इस n की वैल्यू से हम l की वैल्यू को डिसाइड करने वाले हैं। मीन्स बेटा n की वैल्यू हमारे को शेल देती है और l वैल्यू जो हमारे को देती है बेटा वो सब शेल के बारे में बताएगी। ओके, n अगर आपका 3 है तो l की वैल्यू बेटा वो रहेगी 3 माइनस 1 टू 0, मीन्स 2 टू 0। मीन्स बेटा l की जो पॉसिबल वैल्यू बनती है वो बनेगी बेटा 2 1 एंड 0। इसके बाद बेटा आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, अगर आपकी l की वैल्यू 0 आती है तो आपके पास बेटा s सब शेल पॉसिबल हो जाता है। l वैल्यू बेटा 1 आती है तो आपके पास p सब शेल पॉसिबल हो जाता है। और सेम वे बेटा अगर l की वैल्यू अगर आपके पास 2 मिलती है तो आपके पास d सब शेल पॉसिबल हो जाता है। ओके, तो आपने देखा बेटा इस n की वैल्यू से हमने सब शेल के पास पहुंच गए। ओके, तो आपका फर्स्ट पार्ट यही पूछ रहा है बेटा आपका, व्हाट सब शेल्स मीन्स कौन कौन से सब शेल पॉसिबल हैं बेटा फॉर द गिवन n इज इक्वल टू 3। तो आप बेटा आपका जो आंसर रहेगा फर्स्ट पार्ट का वो यही रहेगा, S P एंड D सब शेल आर पॉसिबल फॉर n इज इक्वल टू 3। ओके, अब हम बात कर रहे हैं बेटा इन सब शेल के बाद आपने बताया था बेटा n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है, l बेटा आपको आपने बोला सब शेल के बारे में बताएगा। इसके बाद बेटा आपने बोला ml, ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और l बेटा आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताता था। तो यहाँ से बेटा इन सब शेल्स की हेल्प से हम ml की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। मींस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमारे पास बेटा ऑर्बिटल्स के बारे में हमारे को पता चल जाएगा। ओके, तो अब आपने बेटा बोला था ml से, मींस l की वैल्यू से हम ml की वैल्यू को डिसाइड करेंगे। तो ml जो रहेगा वो रहेगा बेटा माइनस l टू प्लस l। ओके, मीन्स बेटा ml की जो l की आपको वैल्यू मिली थी वो मिली थी बेटा 0। तो ml की जो फर्स्ट वैल्यू आ सकती है बेटा वो माइनस 0 टू 0, मीन्स सिंपल 0। एक नंबर मिला बेटा आपको, तो आपके पास बेटा एक सब शेल पॉसिबल, एक ऑर्बिटल पॉसिबल हो गया। ऑन दी सेम वे ml की वैल्यू जब आपके पास l की वैल्यू 1 दे रखी है तो ml की जो पॉसिबल वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी बेटा माइनस 1 टू 0। ओके, तो माइनस 1 0 एंड प्लस 1 मीन्स बेटा आपके पास 3 ml की वैल्यू आपके पास पॉसिबल हो जाती है। ओके,
ऑन दी सेम वे बेटा, अगर आपके पास एल की वैल्यू जब 2 मिली थी तो आपके पास जो एम एल की जो पॉसिबल वैल्यू रहेंगी वो ये रहेंगी बेटा -1, -2, -1, 0, +1 एंड +2। मीन्स आपके पास 5 ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। तो अब आप देख सकते हो बेटा, जो आपको गिवन एल वैल्यू मिली, उस एल की वैल्यू से आपको जो एम एल की पॉसिबल वैल्यू मिलती हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल मिले बेटा, एम एल का 1 ऑर्बिटल, फिर बेटा 3 ऑर्बिटल और यहाँ पे बेटा 5 ऑर्बिटल। मीन्स आप टोटल काउंट कर सकते हो, टोटल आपके पास ऑर्बिटल 9 हो जाते हैं। और यहीं से बेटा क्वेश्चन को आगे फिर बढ़ाया जा सकता था। वो क्वेश्चन था बेटा, अगर यहीं पे आपको पूछता कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल कितने हो सकते हैं, तो आप देख सकते हो बेटा, अगर आपके पास ऑर्बिटल 9 बनते हैं तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो रहेंगे बेटा 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो आप इस टाइप से बेटा इन क्वेश्चंस को रिकवर कर सकते हो। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपने देखा बेटा, कंप्लीट क्वांटम नंबर आपका बेटा इसके ऊपर आया हुआ है। तो आपने बेटा, अगर आपको डाउट है तो क्वांटम नंबर की वीडियो को बार बार देखिए बेटा, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, अब एक क्वेश्चन और लेके जा रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन गिवन एटम कैन हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। ओके, मीन्स आपको ये वाला एक गिवन क्वांटम नंबर आपको मिला हुआ है। इस क्वांटम नंबर की हेल्प से आपको बेटा ये बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं। तो आप देख सकते हो बेटा, एन आपको 3 दिया हुआ है, एल आपको 2 दिया हुआ है और एम एल की वैल्यू बेटा आपको 0 दी गई है। तो अब आप सभी बच्चों को पता है बेटा, एन अगर 3 है होता है, एल अगर आपका 2 रहता है तो डी सब शेल रहेगा। अब डी सब शेल के अंदर बेटा 5 ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, बट उन 5 ऑर्बिटल्स के अंदर आपको बेटा सिंपली उन्होंने एम एल की 1 वैल्यू को रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो है बेटा 0। मीन्स इस एम एल के अंदर बेटा 5 वैल्यूज हैं और ये 5 वैल्यू में बेटा एक वैल्यू को वो रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 1 वैल्यू है बेटा वो 0 है। ओके, मीन्स आपको एक ऑर्बिटल के बारे में बोला जा रहा है और एक ऑर्बिटल के अंदर बेटा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके, तो बेटा इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से रिकवर करना है। ओके, तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम जो भी हमने टॉपिक रिकवर किए हैं उन टॉपिक्स से रिलेटेड बेटा क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।